नमस्कार, आपको भी मेरी ओर से शुभकामनाएं। मुझे ज्ञात हुआ कि आपने एलएलबी को ज्वाइन किया है। आपके कोई मित्र होंगे जिन्होंने बता दिया होगा आपको। हाँ हाँ, मेरे बहुत सारे चेले पूरे भारत में फैले हुए हैं। वो मुझे मुझे मालूम है। एलएलबी करने का हैं? मैंने सोचा कि कंटिन्यूइंग एजुकेशन इज कीप्स यू यंग। नहीं शास्त्री जी, आप किन कानूनों को पढ़ रहे हैं जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों को अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, उनका मनोबल तोड़ के हीन भावना पैदा करने के लिए बनाए थे। नहीं, अब मैं इस डिस्कोर्स में पढ़ता ही नहीं हूँ। इस डिस्कोर्स में पढ़ना पड़ेगा। नहीं, मैं नहीं पढ़ता। यदि ललित शास्त्री जैसे जुझारू पत्रकार इस डिस्कोर्स में मैं अपने आप को पत्रकार नहीं मानता, क्योंकि पत्रकारिता तो एक सेसपूल बन गई है। उसमें हमें अपने स्कूल के लिए जगह बनाना हो। नहीं, अब मैं अपने लिए कोई जगह नहीं बना रहा। मेरा जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं करता जाता हूँ। नहीं, लेकिन हमें यदि अच्छे भारत को पैदा करने का विकल्प अवेलेबल नहीं, अच्छे भारत को पैदा करने का हर व्यक्ति जो जो योगदान कर सकता है करता है अपनी दृष्टि से। ऐसे तो आप कर ही नहीं सकते। नहीं, मैं नहीं करके तो बात ही नहीं करता किसी से, क्योंकि सब लोग फ्री हैं अपनी अपनी सोचने में और अपना क्रियान्वयन करने में, अपने पथ। लेकिन उसकी दिशा एक तरफ होना चाहिए और उसकी नियति बदलाव होना चाहिए, और वो बदलाव तब तक नहीं आएगा जब तक कि वो पार्लियामेंट से नियम कानून प्रक्रिया के बतौर अवतरित नहीं होगा। नहीं, ये सब मिथ्या बातें हैं। मतलब आप जिन नियम कानूनों से बंधे हैं वो मिथ्या है, जहां पुलिस वाले बिना गलती के आपको बंद कर दें वो मिथ्या है। क्या मिथ्या है इसमें? मिथ्या है, गलतफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। नहीं, आपको जो है ना, बिना किसी अपराध के धारा 151 में पुलिस वाले गिरफ्तार करके बंद कर देते हैं। आपके विरुद्ध किसी ने फर्जी शिकायत कर दी, 4 झूठे बयान काट के आपको गिरफ्तार करके जेल में देते हैं। ये सब डिस्कशन व्यर्थ है। ये भारत का आम नागरिक रोज झेल रहा है, जिसे आप जो डिस्कशन और बहस झेलता रहेगा। पीपल गेट दी गवर्नमेंट दे डिजर्व। वो नागरिक डिजर्व करता है, वही मिल रहा है उसे। तो उस डिजर्विंग को बदलने का मॉडल मैथिलीकरण खुद बता रहे हैं, उसमें जुड़िए आप। सॉरी, मैं नहीं, लेकिन मैं कम से कम जुझारू व्यक्तित्व के धनी ललित शास्त्री जी से ये तार्किक वो तो अपेक्षा करता हूं कि वो कारण बताएं कि वो क्यों नहीं है। क्योंकि यदि ललित शास्त्री जैसे सुविचारित व्यक्ति जिन्होंने एक बहुत अच्छी जिंदगी भी, मैंने अपने विचारों को दफन थोड़ी किया। मेरे विचार तो कांस्टेंट रहते हैं, और मैंने कुछ ठिकाने दिया समाज में सुधार के लिए। यदि हमारे साथ ही दफन हो जाएंगे। नहीं, मैं दफन नहीं होगा। मैंने जो कर लिया वो रहेगा, हमेशा रहेगा। कुछ भी दफन नहीं होगा। नहीं, अब जो मैंने कर लिया, जो मैंने किया वो तो हो गया ना, वो तो हुआ है। इट हैज हैपेंड, तो व्यर्थ नहीं गया है। जैसे आप मुझे बताना चाहेंगे क्या क्या हो गया है? नहीं, मैं क्यों बताऊं? वो तो मेरे लिए संतोष की बात है कि मैंने जब कुछ कोशिश की। तो यदि आप बताएंगे तो वो रिकॉर्ड पे आएगा ना। देखिए, रिकॉर्ड पे तो हर कुछ था। वो समाज डिजर्व ही नहीं करता कि मैं रिपीट करूं, क्योंकि ये समाज में तो वो मिथ्या है ना। कोई भारत रत्न है, कोई पद्म भूषण है, ये सब मिथ्या है। मतलब जो अनडिजर्विंग है वो कहीं है, कोई राष्ट्रपति है, कोई कुछ है, बनता रहे। ये तो विधि का विधान है, होता रहे, हमें क्या करना। आपको अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत पैदा नहीं करना है। नहीं, हमारे बच्चों को इतनी बड़ी दुनिया है, वो जहाँ उनको अच्छा लगेगा वहाँ रहेंगे, जिएंगे, मौज करेंगे। चलिए, जो बाकी आपके भारतवासी, उनके लिए कुछ करने का विचार नहीं है। नहीं, मेरा किसी के लिए कुछ करने का विचार नहीं है, क्योंकि दे डोंट डिजर्व भाई। पीपल डोंट डिजर्व। नो, दे डोंट डिजर्व। देखो, वो सोए हुए हैं, उनकी नहीं, अगर वो सोए हुए हैं, दैट इज व्हाई दे डोंट डिजर्व। सोते रहे, भोगते रहे।
लेकिन किसी न किसी ने तो सोचा, क्योंकि नहीं नहीं नहीं, हर बात कंसेंट्रिक सर्कल्स में चलती है। तो वो कंसेंट्रिक सर्कल शुरू होता है आपके इमीडिएट दायरे में। तो अगर मेरी लाइफ उस कंसेंट्रिक सर्कल में 5 लोगों को भी इन्फ्लुएंस नहीं करते, तो मेरे को कोई ढोल पीटते हुए लोगों को इन्फ्लुएंस करने की जरूरत ही नहीं हुए तो नहीं हुए। इफ दे आर नॉट इंटरेस्टेड, मैं फिर उस कंसेंट्रिक सर्कल्स के मेनी सर्कल्स और इनफाइनाइट सर्कल्स में मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ जाने में। चलिए, आपको भी मैं वीडियो वगैरह भेजता हूँ। हम एक निष्ठुर समाज में जी रहे हैं, ये एक विडंबना है। तो निष्ठुर समाज नहीं तो वही मिल रहा है जो वो डिजर्व करता है, मिलता रहे। ये डिजिटल समाज में नहीं जी रहे हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी ने आपको अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने का सरल माध्यम दे दिया है, जो पहले बहुत सीमित था। वो कुछ समाचार पत्रों में छप गया, यहाँ छप गया, वहाँ छप गया, टीवी पे आ गया। अब वही चीज जो है बिना किसी दायरे में सिमटे नहीं, वो पहले अखबार में छपता था। तो अब एलोन मस्क है, तो गूगल है, ये अलग मल्टीनेशनल हैं। पहले अखबार के बैरेंस होते थे, अब मस्क और गूगल है। वो दुनिया को मोड़ तोड़ रहे हैं, जहाँ जहाँ चाह रहे हैं। तो हमें कोई गलतफहमी नहीं है। आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम आइदर एलोन मस्क और गूगल और फेसबुक, जुकरबर्ग, दे आर ऑल ब्लडी एसोल्स। तो एक तंत्र जाता है, दूसरा आ जाता है। तंत्र आप हमारे यदि वीडियो सुन रहे हैं तो उनको सुनिए और आपकी प्रतिक्रिया मैं जानना चाहता हूं, और कभी साथ में बैठ के इस पे चर्चा करेंगे। क्योंकि यदि हम कितना भी जुझारू आपके कार्यक्रम है, तो वो जुझारू समाज दे आर एट द रॉन्ग प्लेस एंड रॉन्ग टाइम। समाज डिजर्व ही नहीं कर रहा। नहीं, वो तो दे डिजर्व द स्वर्ग आल्सो। हमें उनको वो दे डोंट। ये तो आपका सोचना है कि दे डिजर्व द स्वर्ग। आई से दे डोंट डिजर्व एनीथिंग, दे डिजर्व द वर्स्ट। नहीं, उन्हें अभी वो वर्स्ट फेस करना बचा है उन लोगों। अभी आप देखते हैं, आई मे बी साउंडिंग लाइक अ फेटलिस्ट, अभी वर्स्ट तो आना है, अब देखते जाइए। अभी इनके घर से लोग दरवाजे तोड़ के ले जाएंगे, देखते जाइए आप। जो आज सो रहे हैं ना, तब इनकी नींद खुलेगी। तो जब खुलेगी तब खुलेगी, आप नहीं खोल सकते। जब इनके लोग चौखट दरवाजे तोड़ के ले जाएंगे, तब इनकी नींद खुलेगी। यदि हम अपने ही से जुड़े लोगों की नींद खोल के तैयार हो जाएं, तो 9 दिन में 100 करोड़ हो सकते हैं। नहीं, हमारे से जुड़े लोग भी डिजर्व नहीं करते ना। मैं तो यहाँ तक मैंने सोचना शुरू कर दिया है। मैं आपकी बात से असहमत नहीं हूँ, आपका एक विजन है, उससे असहमत नहीं हूँ। बट आई सेड यू आर एट द रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम। ये समय उपयुक्त नहीं है, क्योंकि सब डेविलिश निद्रा में सो रहे हैं और सबको लग रहा है कि उनके सारे होप्स एस्पिरेशन वो राम नाम लेके पार करा देंगे राजनीतिक लोग, भ्रष्ट लोग, जो कुछ नहीं होने वाला। नहीं, इस बात से मैं 200% सहमत हूँ। क्योंकि ये इन्हीं का तंत्र है, जहाँ 250 करोड़ रुपए जरा से रेट पे पकड़े जाते हैं एक सिपाही के पास ट्रांसपोर्ट के। ये इन्हीं लोगों का तंत्र है, जो राम नाम पे सत्ता में बैठे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और मेरा ये मानना है कि और जनता को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी चुनाव हो जाए तो अभी 400 सीट मिल जाएंगी मोदी जी को। मध्य प्रदेश में और सीट बढ़ा दीजिए, वो भी मिल जाएंगी। जनता को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नहीं, लेकिन ये राजनेता जो स्वयं जो है एक ऐसी मशीन से पैदा हो रहे हैं, जो जाति, धर्म, संप्रदाय और संकीर्ण राजनीति की चक्की से निकल रही है, और इसी आधार पर उम्मीदवारों को चयनित कर रही है। और फिर एक विनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट, जिसे आप जैसे पत्रकार घंटों तक जो है चर्चा करते हैं। कि मैंने सुधारने के नाम पे अपना सब कुछ स्वाहा कर दिया। अब मैंने अपने को वो रीफॉर्मेट कर लिया है। अब मैं कतई स्वाहा नहीं करूंगा, और मुझे अब मैं बस जीऊंगा, वो करूंगा जो मुझे अच्छा लगेगा। मुझे बैठ करके वाद्य यंत्र बजाना अच्छा लग रहा है तो मैं बजाता हूँ, और मुझे अच्छा लगता है। दैट्स हाउ आई एम लिविंग लाइफ। अब मेरे को किसी के लिए कुछ नहीं करना। और आपने कहा अपने बच्चों के लिए, मैं बच्चों से कहूंगा दुनिया के जिस कोने में अच्छा लगे अपना जीवन बिता देना। ये तो रहने लायक जगह ही नहीं बची। नेताओं ने इस लायक छोड़ा ही नहीं इस देश।
नहीं, लेकिन अपन को ये तो क्योंकि समझना अगर पड़ेगा। अगर आप टूरिस्ट अगर आप फट से मंदिर जाना चाहेंगे तो वहां भी वीआईपी के लिए दर्शन आसान है, आप घंटों खड़े रहो। आप टूरिस्ट प्लेस पे जाएंगे तो पता चला वहां जगह जगह पुलिस खड़ी है, वीआईपी को बढ़िया रेड कारपेट है, आप इधर से उधर घूमते रहिए। तो इस देश में कुछ बचा नहीं है था। इट्स अ कंट्री ओनली फॉर वीआईपी, नॉट फॉर कॉमनर्स। इट्स नॉट फॉर कॉमनर्स एट ऑल। लेकिन मुझे तो लगता है कि आप जैसे लोग यदि हमारे साथ खड़े हों तो हम 9 दिन में चमत्कार करने की स्थिति में हैं। नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि पूरा शिकंजा इतना कसा हुआ है कि 9 दिन नहीं, कई कई जन्म लेने पड़े थे। नहीं, वो आपको लग रहा है। एक्चुअली मेरा ये कहना है कि वो शिकंजा, यदि हम जो है सिर्फ अपने लोगों तो को आप जो अपने से अगर आप जुड़े। मेरे से बात अगर मेरी बातों का निचोड़ को आप जब एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे मैं आपसे आपका विरोधी नहीं हूँ आपके विचारों का, पर मेरा एक सोच बन गई है कि मैं अलग हो गया हूँ। आई हैव विथड्रॉन। नहीं, लेकिन अब जैसे जुझारू व्यक्तित्व ने जो तपस्या की है, क्या उसे यूं ही व्यर्थ जाने देंगे? अब ये तो ऐसा होता है ना, कई लोग जब धरती से चले जाते हैं तो जो कर गया है वो कर गए, उसके बाद खत्म हो गया वो। हम उसको जीते जी छोड़ रहे हैं। हमने तो एक दिन सोशल मीडिया पे लिख दिया था कि मैंने संपादकीय लिखने भी बंद कर दिए। क्या मतलब है, काय को लिखे? हाँ, उन संपादकीय के प्रति लोगों की सेंसिटिविटी खत्म हो गई। किसके लिए लिखे? हम किसी को टच ही नहीं कर। सब इतने वो हो गए हैं इनसेंसिटिव और इतने थिक स्किन्ड कि हम उनके सेंसिबिलिटीज को टच करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज उन्होंने अपनी दुनिया बना ली है। कोई धर्ष दुनिया में जी रहा है, कोई क्रोनी कैपिटलिस्ट बन के खुश है, कोई कुछ, सब अपनी अपनी दुनिया है। कुछ लोग वेलफेयर में खुश हैं कि हमारे अकाउंट में 500 रुपए आ गए, खुश हैं। तो अजीब देश हो गया है। नहीं, आपकी पीड़ा को मैं समझ रहा हूँ और चलिए आगे बात करते रहेंगे। मैं अपनी पॉजिटिविज्म से नहीं हटूंगा और उसी विश्वास के साथ लड़ता रहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है इट इज डूएबल, क्योंकि इसमें किसी के जेब से पैसा नहीं लग रहा है। हमें जो है किसी के पास जाके पिटीशन नहीं देना पड़ रही है, हमें कोर्ट कचहरी नहीं जाना पड़ रहा है, हमें कहीं पे जो है ना हस्ताक्षर अभियान नहीं चलाना पड़ रहा है। यदि हम अपने बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों को यदि एनर्जाइज करके यदि उनको अच्छे भारत का संकल्प दिला दें तो हम 9 दिन में 100 करोड़ हो सकते हैं। और इन 100 करोड़ में से 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है, केवल 9 करोड़ लोगों को ही 10 को जोड़ना है, 90 लाख लोगों को 20 को, 9 लाख लोगों को 30 को, 90,000 को 40 को, 9,000 को 50 को, 900 को 60 को, 90 को 70 को, 9 लोगों को 80 को और एक मैथिली शरण गुप्त को केवल जो है 90 लोगों को जोड़ना था, जिन्होंने 1800 से भी अधिक लोगों को जोड़ा हुआ है और प्रतिदिन लगे हुए हैं। क्योंकि मैं सकारात्मक हूं, क्योंकि आपको तो आजादी मिली ही नहीं है, आपने अपना तंत्र तो स्थापित ही नहीं किया। जो आपने न्याय संहिता बनाई है, जिसको आप विद्यार्थी के बतौर पढ़ेंगे, वो तो वही गुलामों की का नियम कानून है, उसकी आत्मा तो बदली नहीं है। इट इज ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल, इट इज नॉट ए न्यू वाइन। चलिए, नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, हम लोग आगे संवाद जारी रखेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे वंदे मातरम। खूब शुक्रिया।